मेरी शान है, कर्म ही मेरा ईमान है, सच्चा मेरा कर्म है और हिंदुस्तान मेरी जान है। सुप्रभात रेवरेंड ब्रदर साटो, रेवरेंड ब्रदर लॉरेंस, आदरणीय प्रधान अध्यापिका श्रीमती जेबा रजा जी, शिक्षकगण और मेरे प्रिय छात्रों, आज 2 अक्टूबर के इस विशेष दिन पर मैं अगस्त्य जोशी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज हम भारत के 2 महान नेताओं महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मना रहे हैं। यह दिन हमें उनके विचारों, सिद्धांतों और त्याग से प्रेरणा लेने का अवसर देता है। मैं रेवरेंड ब्रदर साटो और रेवरेंड ब्रदर लॉरेंस से निवेदन करता हूँ कि कृपया आकर दीप प्रज्वलित करने का कष्ट करें। धन्यवाद ब्रदर। अब मैं रेवरेंड ब्रदर साटो, रेवरेंड ब्रदर लॉरेंस और आदरणीय प्रधान अध्यापिका श्रीमती जेबा रजा जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि कृपया महान विभूतियों की छवि पर पुष्पांजलि अर्पित करने का कष्ट करें। महात्मा गांधी, जिन्हें प्यार से बापू कहा जाता है, उन्होंने हमें अहिंसा और सत्य के मार्ग पर चलने का संदेश दिया। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि किसी भी चुनौती का सामना हम शांति और धैर्य से कर सकते हैं। वहीं लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा देकर देश के जवानों और किसानों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया। उन्होंने हमें सादगी और कड़ी मेहनत का महत्व समझाया। अब आपके सामने सुयश शर्मा एक प्रार्थना प्रस्तुत करेंगे। तो महान विभूतियों को अहिंसा, सत्य और न्याय का जिन्होंने मार्ग दिखाया, राष्ट्र के प्रति सेवा का संदेश फैलाया, हे प्रभु हमें सत्य और अहिंसा की राह दिखाओ, हमारे भीतर सेवा और त्याग की भावना जगाओ। गांधी जी के स्वराज का सपना हो साकार, शास्त्री जी की सादगी और मेहनत का हो सम्मान। हमें सदैव ईमानदारी से चलना सिखाओ, राष्ट्र के प्रति प्रगति में योगदान देना सिखाओ। सभी के लिए हो समानता, यही हो संकल्प हमारा, गांधी शास्त्री के आदर्शों को जीवन में उतारे सारा। धन्यवाद। धन्यवाद सुयश। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा चिन्मय बुदला कोटी को, जो गांधी जी पर अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री करमचंद गांधी एवं उनकी माता का नाम श्रीमती पुतलीबाई था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट से हुई।
उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलनों में अहम भूमिका निभाई। स्वतंत्रता प्राप्ति के कुछ माह पश्चात ही 30 जनवरी 1948 को प्रार्थना सभा के दौरान नाथूराम नारायण गोडसे ने गांधी जी की हत्या कर दी। धन्यवाद। धन्यवाद चिन्मय। अब हमारे सामने आ रहे हैं आरफ शाह, जो लाल बहादुर शास्त्री के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालेंगे। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, शिक्षकगण और मेरे प्यारे साथियों, आज हम यहाँ एक ऐसे महान नेता की जयंती मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं जिन्होंने अपने सादगी भरे जीवन, ईमानदारी और निष्ठा से पूरे देश को प्रेरित किया। मैं बात कर रहा हूँ लाल बहादुर शास्त्री जी की, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में हुआ था। उनके पिता एक शिक्षक थे, लेकिन जब वो छोटे थे उनके पिता का निधन हो गया। एक गरीब परिवार से होने के बावजूद उन्होंने कभी अपनी परिस्थितियों को अपने मार्ग में बाधा बनने नहीं दिया। धन्यवाद। धन्यवाद आरफ। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा रयांश बिष्ट और रणविजय सिंह मेहरा को, जो गांधी शास्त्री जयंती पर अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। The father of our nation led India to freedom through the path of non-violence and truth. He believed in the strength of unity and in the unbreakable resolve of an individual determined to bring about change. His life was his message, a message that rings true even today. But Gandhi's vision wasn't just about political freedom. He dreamt of an India where every citizen, irrespective of caste, creed, or gender, would live with dignity and respect. His ideas of Sarvodaya, or the welfare of all, remain as relevant today as they were during the freedom struggle. As we commemorate his birth anniversary, let us reflect on his message of peace, harmony, and the relentless pursuit of truth in our lives. On the same day, we also honor the memory of another great leader, Lal Bahadur Shastri, the second Prime Minister of independent India. Shastri Ji, though diminutive in stature, had a heart larger than life. He was a man of simplicity and humility, yet his leadership and vision steered the country through some of its toughest times. Shastri Ji's life was a reflection of dedication and discipline. He believed the power of self-reliance and in leading by example. He was a leader who never wavered in his commitment to this nation, despite the personal challenges he faced. His humility was his strength and his integrity was his legacy. Today, as a student, what we can learn from these two great souls, Gandhi and Shastri, remind us that true leadership is not about titles or powers. It's about service, humility and courage in a world that sometimes glorifies violence and division. They teach us the value of peace, unity and compassion. Thank you. बहुत शुक्रिया रयांश और रणविजय। अब हमारे सामने एक सुंदर कविता प्रस्तुत करने आ रहे हैं चित्रांश बिष्ट। कक्षा 6 A का छात्र आप सभी लोगों के सामने एक सुंदर कविता प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हुआ है। 2 अक्टूबर खास दिवस है, इसमें है इतिहास छिपा। इस दिन गांधी जी जन्मे थे, दिया उन्होंने ज्ञान नया। सत्य अहिंसा को अपनाओ, इनसे होती सदा बनाओ। इनके दम पर गांधी जी ने अंग्रेजों की फौज भगाई। इस दिन लाल बहादुर जी भी इस दुनिया में आए थे, ईमानदार और सबके प्यारे कहलाए थे। लाल जी बोले, जय जवान और जय किसान। बापू बोले, करो और मरो, रघुपति राघव राजा राम। नहीं भुला सकते इस दिन को, ये दिन तो है बहुत महान। इसमें भारत का गौरव है, इसमें है तिरंगे की शान। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद चित्रांश। कविताओं के क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हमारे सामने एक सुंदर कविता प्रस्तुत करने आ रहे हैं संस्कार पांडे। सुप्रभात।
आज कक्षा 6 से मैं संस्कार पांडे आप सभी के सामने एक सुंदर कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। सत्य अहिंसा के बल पर ही दुश्मन को धूल चटाई थी, धोती बाले बाबा की यह ऐसी एक लड़ाई थी। न गोले बरसाए उसने, न बंदूक चलाई थी, मन की ही ताकत से उसने आजादी दिलाई थी। जिस बापू ने सारे जग में हिंदुस्तान का नाम किया, उस पर ही एक हाथ लगाकर अनहोनी ने काम किया। यह संसार नमन करता है आजादी की शान को, हम श्रद्धा से याद करेंगे गांधी के बलिदान को। धन्यवाद। धन्यवाद संस्कार। अब एक सुंदर गीत प्रस्तुत करने जा रहे हैं आदित्य जोशी और प्रियांश जोशी। दुश्मनों को किया देश से निकाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना करके बिना डाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। शतरंज की मुश्किल है फिरंगी को हराना, टक्कर थी बड़े जोर की दुश्मन भी कराना। पर तू भी था बापू बड़ा उस्ताद पुराना, मारा वो कसमे दाव की उल्टी सभी की जान। साबरमती के संत तूने कर दिए बिना डाल, साबरमती के संत तूने कर दी। रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। जब जब तेरा बिगुल बजा जवान चल पड़े, मजदूर चल पड़े थे और किसान चल पड़े। हिंदू मुसलमान सिख पठान चल पड़े, कदमों पे तेरी कोटि कोटि प्राण चल पड़े। फूलों की सेज छोड़ के दौड़े जवाहरलाल, साबरमती के संग तूने कर दिया कमाल। दी हमें आजादी बिना करके बिना डाल, साबरमती के संग तूने कर दिया कमाल। रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। इस सुंदर गीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य और प्रियांश। अब हमारे सामने एक सुंदर कविता प्रस्तुत करने आ रहे हैं आराध्य रावत। Today I am reciting a poem on Mahatma Gandhi with a soul of cotton, so pure and white, and a determined heart, a guiding light. Gandhiji walked a humble stride for the country's independence. He took the tide. He held no weapon, no fist ever raised high. Only truth and love, his ultimate battle cry. Against bitter odds, injustice was faced. With peaceful steps, a nation traced. For spinning thread to marching feet, he dreamt of Swaraj, a vision so sweet. Gandhiji led the way with confidence so bold, and left a story for ages to behold. No violence but voices still strong, singing freedom's tunes, righting the wrong. Gandhiji's spirit a soaring dove, guiding us ever to endless love. Thank you. धन्यवाद आराध्य।
कविताओं के क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा आदित्य जोशी को, जो एक सुंदर सी कविता प्रस्तुत करेंगे। महान आत्माओं के पद चिन्हों पर दो महान आत्माएं इसी दिन जन्मी, बापू और शास्त्री जिनसे राह मिली, सत्य और अहिंसा की जोत जलाई, उन्होंने हमारे लिए नई दिशा दिखाई। गांधी महात्मा निर्मल उनका मन, उनकी मौन शक्ति अनंत काल तक अमर धन। चरखा चला सादगी से किया बखान, और सिखाया प्रेम हर इंसान में पहचान। शास्त्री नेता विनम्र और ज्ञानी, साहस और उम्मीद से भरी उनकी कहानी। जय जवान जय किसान उनका नारा था, राष्ट्र की ताकत को सर्वोच्च माना था। दोनों ने सपना देखा एक आजाद देश का, जहां हर बच्चा जी सके गरिमा और आदेश में। उनकी विरासत जीवित है दिलों और दिमागों में, जो हमें मार्गदर्शन दे हर कठिन दौरों में। तो आओ चले उनके पद चिन्हों पर दृढ़ और सच्चे, सत्य और सेवा से हम हर दिन बने अच्छे। इस दिन हम प्रतिज्ञा लें, एकजुट होकर खड़े हों, इस पवित्र भूमि पर नए इतिहास को गाढ़ें। जय हिंद, धन्यवाद। धन्यवाद आदित्य। अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ आदरणीय प्रधान अध्यापिका श्रीमती ज़ेबा रज़ा जी को कि वे मंच में आकर दो शब्द कहने का कष्ट कर हमें अनुग्रहित करने का कृपा करेंगे। A very good morning to everyone present here. Reverend brothers, dear staff members and my dear students. Today we are gathered here to celebrate the birth anniversaries of two of our great leaders, Mahatma Gandhi and Lal Bahadur Shastri Ji. These two remarkable individuals have made immense contribution to our country. Despite their fame and powerful positions, they remain humble and never let pride take over. Their lives stand as shining example of humility, honesty and truthfulness. Dear students, it is important to celebrate these days, but what is more important? To practice their teachings. That will be the true tribute to these great personalities. Mahatma Gandhi's teachings emphasize truth and non-violence, principles that he lived by and encouraged others to follow. Whereas Shri Lal Bahadur Shastri Ji, on the other hand, embodied simplicity and led a life that was free of excess. As we remember and honor these great personalities today, it is important, as I mentioned, not only to celebrate these legacies, birth anniversary, but to practice the teachings they have given and they left for us. In today's world, it is important for all of us to be honest, truthful and sincere in our efforts. We must strive to contribute to the betterment of our society and give back to it what we have received. As we celebrate this occasion, let us also take a moment to reflect on how we can practice the teachings of these great leaders in our own lives. On this auspicious occasion, let us all pledge to be honest, truthful and sincere in everything we do. I would like to extend my heartfelt gratitude to the organizing team for today's program, all teachers, staff members and students. Thank you so much for preparing and presenting this program. Thank you. Jai Hind. धन्यवाद मैम। अब अंत में मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर इसे सफल बनाया। महात्मा गांधी के विचार और शास्त्री जी के सिद्धांत हमारे जीवन में प्रेरणा के स्रोत बने।